नमस्कार मित्रों, मैं जो आज आप सभी के लिए लाया हूँ यह है संस्कृत व्याकरण से संबंधित। यहाँ पे लिखा है, इसमें देखिए सभी भैया देख सकते हैं। संस्कृत में बहुत ज़्यादा जो समस्याएं आती है वो है धातु रूप, शब्द रूप इत्यादि में। तो यहाँ पे मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, धातु रूप मुख्य रूप से, धातु रूप में लकार, धातु रूप में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और मैं ट्रिक से बता सकता हूं कि आप किस प्रकार से धातु रूप में लकारों को याद रख सकते हैं। ट्रिक से बता सकता हूं कि आप कैसे काल परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अनुवाद है वर्तमान काल का जो भी अनुवाद है उसको भविष्यत काल में बदलना, भविष्यत काल का जो वाक्य है उसको हमें बदलना है भूतकाल में, है ना, या आज्ञा अर्थक में बदलना है, या इच्छा प्रकट करने के लिए बदलना है। तो इस प्रकार से जो मुख्य एनसीईआरटी में 5 लकार की चर्चा है, उन सभी लकारों की चर्चा इसमें है। और साथ में लघु अनुवाद भी है, संस्कृत में छोटे छोटे अनुवाद हैं। क्योंकि जब भी हम किसी उदाहरण के माध्यम से किसी चीज़ को समझते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आ जाती है, जल्दी से समझ पाते हैं उसको। और इसीलिए मैंने इसमें छोटे छोटे से अनुवाद भी ऐड कर दिए हैं। और साथ में हिंदी अर्थ है, बहुत ही सरल है वाक्य बनाना और लकार को समझना। इसके बाद पुरुष, वचन इत्यादि पे चर्चा है। आगे जब हम आपको समझाएंगे तब आप सभी विशेष प्रकार से समझ पाएंगे। चलिए आगे समझते हैं किस किस प्रकार से क्या चीज़ है। कुछ नियम भी है, कारक के नियम भी मैंने बताए हैं। कारक के नियम मतलब अनुवाद बनाने के नियम। कारक में भी कई सारे पार्ट हैं, कई सारे भाग हैं। तो यहाँ पे जो है नियम अनुवाद का है। जो कारक के नियम है वो अनुवाद के नियम है, अनुवाद कैसे बनाए जा सकते हैं, है ना, इस चीज़ पे चर्चा है। और विशेष रूप से जो धातु रूप है, धातु रूप पे हम फोकस करने वाले हैं। बहुत सारी समस्या आती है, बच्चे जो है, मैंने प्रायः सभी परीक्षाओं में ऐसा देखा है कि जो व्याकरण से संबंधित कार्य है उसमें बहुत ही ज़्यादा त्रुटि करते हैं बच्चे। इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो छोटे छोटे अनुवाद के माध्यम से आप सभी को धातु रूप, शब्द रूप, पुरुष, वचन, लकार, इस प्रकार से ये सब चीज़ बताया जाए और छोटे से अनुवाद बनाने के तरीके भी सिखाए जाएं आपको, ताकि आप भविष्य में इस प्रकार से संस्कृत भाषा का अध्ययन कर सकें और अग्रसर हों इसमें। मैं तो यही कहूँगा कि आप अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आपके लिए कोई जो है हानि नहीं होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं आगे बढ़ के। आप सभी से एक विशेष आग्रह, ये आप आइकन देख रहे होंगे इसमें लाइक सब्सक्राइब का, तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दें ताकि मैं भी आपका सहयोग कर सकूं। चलिए आगे चर्चा करते हैं विषय पर। देखिए ये जो है मैंने स्वयं से इसको टाइप करके और आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने का काम किया है, व्याख्या करने का काम किया, समझाने का काम किया। इसमें नहीं, समझाने का काम करूँगा आगे। आप जो है यहाँ देख रहे होंगे कि सिर्फ लिखा है संस्कृत में सामान्य रूप से, बिल्कुल साधारण रूप से अनुवाद बनाने के नियम। तो उस नियम में सब कुछ आ जाता है। नियम का मतलब ये है कि हर चीज़ उसमें, किसी भी चीज़, कहीं भी किसी दृष्टि से कोई भी कमी ना हो सके, तो हर चीज़ पे ध्यान रखा गया है। इसमें किसी क्लास का, किसी कक्षा का जो है नाम मैंने नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया है कि इसमें जो है सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, इसीलिए मैंने किसी कक्षा का नाम इसमें नहीं लिखा है। इसीलिए मैंने किसी कक्षा का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकता है ये। और मैं आपको विशेष बताऊं कि ये सिर्फ कक्षाओं में उपयोग के लिए नहीं है। कोई टीजीटी, पीजीटी इत्यादि की भी तैयारी करते तो उनको भी, अगर वो हिंदी माध्यम से पढ़े हैं तो उनको भी इस चीज़ से सहयोग प्राप्त हो सकता है। तो मैं इसको थोड़ा बारीकी से समझाऊँगा आप सभी को। और इसीलिए मैंने इसमें एक जो सबसे पहले मैंने एक पत्रक आप सभी को दिखाया है कि उसमें लकार और कई सारे चीज़ की चर्चा मैंने की है।
तो वास्तविक उन सभी चीज़ों पे चर्चा मैं करूँगा, कोई फेक नहीं है। वर्तमान काल जो प्रेजेंट टेंस बनाते हैं, प्रेजेंट में वैसे इंग्लिश में जो है कई सारे पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पे वर्तमान काल के लिए सिर्फ लट लकार है, लट लकार है ना। लट लकार में आगे हम समझाएंगे, पार्ट है, अलग अलग भाग है उसमें, है ना, विभाग उसमें अलग अलग है, भाग विभाग जो भी कह सकते हैं आप। भूतकाल के लिए लंग लकार है। सबसे पहले तो उच्चारण करना सीखें। भूतकाल के लिए लंग लकार है, भविष्यत काल के लिए लृट लकार है, लृट है ना, भविष्यत काल के लिए। और आज्ञा अर्थक, आज्ञा सूचक जो ऑर्डर देते हैं, इस प्रकार के वाक्य बनाते हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, खाना चाहिए, इस प्रकार से कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पे जो है हम जो धातु का उपयोग करते हैं। देखिए, एक तो होता है कि उस अर्थ वाले धातु के पास पहुँचना, जैसे हमें पढ़ना चाहिए तो पढ़ना चाहिए तो पठ धातु के पास पहुँचना पड़ेगा, लिखना चाहिए तो लिख धातु के पास पहुँचना पड़ेगा, है ना, खाना चाहिए तो खाद धातु के पास पहुँचना पड़ेगा, और नाचना चाहिए तो नृत्य धातु के पास पहुँचना पड़ेगा, चलना चाहिए तो चल धातु के पास पहुँचना पड़ेगा, या गम धातु के पास पहुँचना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो उस धातु, उस संबंधित धातु के पास पहुँचना, नंबर एक। दूसरी बात है कि काल का निर्धारण करना। काल का निर्धारण हम कैसे करते हैं? जैसे वर्तमान काल का वाक्य है तो हम लट लकार की क्रिया, जो लट लकार में धातु रूप है, जो लट लकार के धातु रूप है, उसका उपयोग करेंगे। दूसरे नंबर पे अगर हमें भूतकाल निर्धारण करना है, भूतकाल का वाक्य बनाना है, जब वाक्य हम बोलते हैं तो उसी समय समझ में आ जाता है कि हम किस काल की चर्चा कर रहे हैं। तो हिंदी में जो वाक्य बोलेंगे उसी को तो परिवर्तन करेंगे हम संस्कृत में, तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमें कौन से काल का उपयोग करना है। तो जैसे भूतकाल है तो लंग लकार है ना, साधारण रूप से NCERT में जो दिया गया है वो इसी प्रकार से दिया गया, उसी को आधारभूत मान करके मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लंग लकार यानी भूतकाल, यानी लंग लकार यानी गम धातु, पठ धातु, लिख धातु, यानी जिस अर्थ में जो धातु आपको उपयोग करना है उस धातु के पास सबसे पहले पहुँचिए, और उसके बाद उस क्रिया को निर्धारण करने के लिए उसके लकार के पास पहुँचिए। और लकार में भी आगे मैं फिर भेद करके बताऊँगा, लकार में भी है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना, उसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आपको मैं बता दूं, इंग्लिश में जो है एक के बाद जो भी संख्या निर्धारण होता है वो बहुत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत में एक दो निर्धारण होने के बाद ही तीन या तीन से अधिक को हम बहुत में गिनते हैं। तो ये भी कन्फर्म समझ लें कि हम तीन और तीन से अधिक को बहुत में गिनते हैं। हमें भविष्यत काल की चर्चा करना है तो लृट लकार के पास आना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले तो धातु, फिर उसके बाद लकार, और उसके बाद पुरुष, उसके बाद वचन, इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं साधारण रूप से बता रहा हूँ, आगे मैंने डिटेल इसका जो है समझाने का प्रयास किया है लिख करके। आगे है एक चाहिए अर्थ में अथवा इच्छा प्रकट करने के लिए अर्थ में, है ना। देखिए विधिलिंग लकार है, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार जो है, जो क्रिया है, इसका उपयोग हम इच्छा अगर प्रकट कर रहे हैं उस अर्थ में, चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ वही चीज़ है, एक ही चीज़ है, कोई अलग नहीं है, है ना। करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, गाना चाहिए, नाचना चाहिए, जाना चाहिए, घूमना चाहिए। चाहिए 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 मतलब क्या हो रहा है? इच्छा प्रकट करना हो रहा है ना। हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं, किसी से ऑर्डर नहीं दे रहे हैं जो तुम ऐसा कर लो, या हम ये नहीं निश्चित कर रहे हैं कि तुम ऐसा कर चुके हो या करोगे। हम अपनी इच्छा को प्रकट करने, इस स्थिति की वाक्य को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? विधिलिंग लकार को लाएंगे। अब यहाँ पे हमने नियम 5 नियम रखे हैं, नियम 5 रखे हैं। इसको हम थोड़ा सा अलग अलग कलर में कर दिया मैंने, तो आप सभी इस प्रकार से देख सकते हैं। चलिए पहला नियम पहले पढ़ लेते हैं जूम करके, फिर आगे भी हम जूम करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। नियम लिखा है नंबर 1, नियम जो है नंबर 1 यहाँ पे लिखा है, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है ना। कर्ता, कर्ता किसको कहते हैं? सबसे पहले विषय ये है कि कर्ता हम किसको कहेंगे? कर्ता हम उसको कहेंगे जो करने वाला होगा, साधारण सी बात है। कर्ता हम उसको कहेंगे जो कार्य को
संपादन कर रहा है, यानी जो कर रहा है ना। मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं करता, वह जा रहा है तो वह करता, राम खा रहा है तो राम करता, घनश्याम गा रहा है तो घनश्याम करता। इस प्रकार से जो करने वाला व्यक्ति है उसको हम कर्ता कहते हैं। तो कर्ता जिस पुरुष जिस वचन की हो, उसी पुरुष उसी वचन की हम जो है, उसी पुरुष उसी वचन का हम कर्ता लाएंगे। इस प्रकार से इसमें मैंने बताया है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष निर्धारण होता है। आगे बताएंगे कैसे। दूसरे नियम है, तीनों लिंगों में धातु का रूप लकार पुरुष वचन एक ही रहता है या वही रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तीनों लिंगों में अगर महिला भी कहेगी कि मैं जाती हूँ तब भी होगा कि अहम गच्छामि, और पुरुष भी कहेगा कि मैं जाता हूँ तब भी होगा अहम गच्छामि, है ना। तो तीनों लिंगों में, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में हम जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। धातु रूप जो है जस के तस होगा। जो लकार आप पुरुष के लिए उपयोग करेंगे वही लकार आप महिलाओं के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने बताने का प्रयास। तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है, लकार पुरुष वचन सब वही रहते हैं। जैसे मैंने कई बार समझाया है, धातु रूप को पढ़ाते समय मैंने समझाया था कि जो प्रथम पुरुष है, किसी भी लकार का प्रथम पुरुष जो है वो सामान्य रूप से सभी वाक्यों को बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। सिर्फ तुम और मैं, तुम और मैं के लिए जो हम शब्द वाक्य बनाते हैं उसमें तुम शब्द के साथ में मध्यम पुरुष का उपयोग करेंगे और मैं शब्द के साथ में हम उत्तम पुरुष का उपयोग करेंगे। धातु रूप प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। इस प्रकार से जो है आप सभी समझिए। तो इस बात को भी ध्यान रखना है जो मैंने बताया है। प्रथम पुरुष में सभी सामान्य रूप से जितने भी शब्द होते हैं उन सभी शब्द के साथ में वाक्य बना सकते हैं। मध्यम पुरुष में तुम दोनों तुम सभी के लिए, और उत्तम पुरुष में मैं हम दोनों हम सभी के लिए हम वाक्य बना सकते हैं। तो आगे हम अनुवाद बना करके मैंने दिखाया है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इसमें तीसरा नियम है, कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्ता यानी करने वाला व्यक्ति है ना, उसको कर्ता कहते हैं, और कर्म उसको कहते हैं जो उसके द्वारा कार्य हो रहा है, और कर्म उसको कहते हैं कि उसके द्वारा जिस कार्य का संपादन किया जा रहा है। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ तो मैं तो हो गया कर्ता, विद्यालय हो गया कर्म, और जाता हूँ मतलब क्रिया। तीन चीज़ है इसमें। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति का शब्द लाएंगे, कर्म में द्वितीया विभक्ति का शब्द लाएंगे, और कर्ता के अनुसार सबसे ऊपर वाले नियम के पास पहुँचिए। कर्ता के अनुसार हम क्रिया का वचन पुरुष निर्धारण करेंगे, है ना। क्रिया का जो भी है वाक्य बनाते समय ध्यान दिया जाता है। अपदम न प्रयुंजिता संस्कृत में एक विशेष नियम है। विशेष नियम क्या है? अपदम न प्रयुंजिता, बिना प्रत्यय लगाए शब्द का उपयोग नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए। जैसे रामः पठति बालको पठतः बालिकाः पठन्ति, इसका तो सार्थक अर्थ हो सकता है, लेकिन राम पठ ऐसा संस्कृत में कोई भी अनुवाद नहीं होता है। दो बालक पठ बिल्कुल नहीं होगा, और सभी बालिकाएं पठ तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो प्रत्यय लगाने के बाद शब्द जो है वो सार्थक हो जाता है। संस्कृत में या किसी भी भाषा में आप देख सकते हैं। वैसे संस्कृत की चर्चा कर रहा हूँ मैं, संस्कृत की ही बात करूँगा मैं। तो प्रत्यय लगाए बिना हम किसी भी शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि शब्द रूप हमने रामः कह दिया और हिंदी में पठ जोड़ दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना, ऐसा नहीं चलेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। एक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द का ही प्रयोग करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि राम का भी कोई पर्यायवाची है तो हम वो शब्द भी एक साथ में रख लेंगे, ऐसा नहीं है ना। आगे कहा गया आप शब्द के लिए संस्कृत में भवत शब्द रूप है। देखिए ये संस्कृत की महत्ता है, संस्कृत की विशेषता है कि संस्कृत में तुम और आप इन दोनों में भेद समझा है। संस्कृत में ऐसा नहीं है, पिताजी को भी आप कह सकते हैं तुम, और अपने साथ वाले को भी कह सकते हैं तुम, है ना। इंग्लिश में इस प्रकार से लोग व्यवहार करते हैं,
सभी को तुम ही कहते हैं। आप शब्द इंग्लिश में नहीं है, आप कहीं भी डिक्शनरी में खोज सकते हैं। संस्कृत में आप शब्द के लिए भवत शब्द रूप दिया है, भवान, भवंतो, भवंतः, है ना। तो इस प्रकार से बताया इसमें। यहाँ देखिए, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। कर्ता मध्यम, माध्यम लिख गया, सॉरी, यहाँ पे मध्यम होना चाहिए। कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। कर्ता अगर उत्तम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही होगी। ऐसा आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पे एक वचन बता दिया, द्विवचन बहुवचन नहीं बताए, तो क्या हम उसको नहीं समझेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कर्ता प्रथम पुरुष की चर्चा करें तो हम उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों ही समझ लें, है ना। और जो मध्यम पुरुष है कर्ता, उसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को भी समझ लें, और उत्तम पुरुष में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को भी समझ लें। जिस प्रकार से एक वचन का नियम, उसी प्रकार से द्विवचन और बहुवचन का भी नियम है। अब पठ धातु के साथ में मैंने साधारण से छोटे छोटे वाक्य बनाने का प्रयास किया है ना। साधारण छोटे छोटे वाक्यों को बनाने का प्रयास किया है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा जूम कर देते तो समझ में आता है बढ़िया से। भैया मैंने इसमें पठ धातु का चुनाव किया है क्योंकि अध्यापक हो ना, हमेशा पढ़ने की बात दिमाग में घूमता रहता है। तो यहाँ पठ धातु के साथ में मैंने वाक्य बनाने का प्रयास किया। पठ धातु वर्तमान काल में लट लकार का उपयोग करते हैं। नीले अक्षर में लिखा हुआ है यहाँ पे लट लकार प्रथम पुरुष। लट लकार प्रथम पुरुष यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप ये समझिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में वह पढ़ता है, सह पठती, ऐसा होगा। अब वह जो है वह क्या है? वह करता है और पढ़ता है। पढ़ता है ये हो गया क्रिया, है ना, ये क्रिया है, ठीक है। तो एक हो गया कर्ता यानी वह क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। तो वह जो है वो हो गया कर्ता, और पठती जो है वो हो गया क्रिया, ठीक है ना। तो पढ़ता है इसका मतलब है पठती। वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों यानी तो पुल्लिंग का शब्द है, ये ध्यान रखें। इसमें तीनों लिंगों में है, तत्शब्द रूप है तीनों लिंगों में। जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आता है कुछ भी। देखिए, शब्द रूप को भी और धातु रूप को भी जब तक नहीं पढ़ेंगे, नहीं याद होगा, तब तक आप कोई भी वाक्य निर्माण नहीं कर सकते, ये बिल्कुल निश्चित है। उसके साथ में कारक का नियम होना चाहिए, है ना, कई सारे चीज़ होना चाहिए। आपको अर्थ इसी प्रकार से समझ में आएगा जब आप अनुवाद बनाना सीख लेंगे। किसी भी श्लोक का, किसी भी संस्कृत पुस्तक का जो है अनुवाद इसी प्रकार से कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है साधारण वाक्य है, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सभी पढ़ते हैं। वह, तो और ते, ये तीनों जो है इसमें करता है। पठती, पठतः, पठन्ति, ये क्या है? क्रिया है। और इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे एक साथ, सह पठती, तो पठतः, ते पठन्ति का। तो वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सभी पढ़ते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये हो गया प्रथम पुरुष का, है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर इसमें ये निर्धारण किया जाए कि पुस्तक पढ़ते हैं या किताब पढ़ते हैं, उत्तर पुस्तिका, जो नोटबुक आप कहते हो ना, उसको उत्तर पुस्तिका कहते हैं। तो आप किताब पढ़ रहे हैं यानी पुस्तक पढ़ रहे हैं अथवा उत्तर पुस्तिका को पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर ये चीज़ इसमें जोड़ना चाहें तो ये वाक्य जो इस प्रकार से हो सकता है, वह पुस्तक पढ़ता है, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, वे सभी पुस्तक पढ़ते हैं। पुस्तक शब्द बीच में ऐड कर दिया तो देखो भैया, पुस्तक शब्द जो है वो हो गया कर्म। एक तो हो गया कर्ता, पहले बता दिया मैंने, क्रिया भी मैंने पहले बता दिया। अब इसमें पुस्तक जो ऐड कर रहे हो बीच में, ये हो गया कर्म। अब ये जो आपने बीच में पुस्तक शब्द का उपयोग कर दिया है, तो ये जो कर्म है, इस कर्म में कौन से विभक्ति का उपयोग करेंगे? शब्द रूप के पास जाना पड़ेगा हमें। और शब्द रूप के पास जब जाएंगे हम, तो यहाँ पे देखिए नियम में मैंने बताया आप सभी को, नियम में आ जाइए। देखिए यहाँ पे लिखा है, नियम में देखेंगे तो यहाँ पे कर्म में द्वितीय विभक्ति, तीसरे नियम को देखिए, कर्म में द्वितीय विभक्ति की चर्चा है ना। तीसरे नियम में लास्ट में लिखा है ना, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा वाक्यों को। सभी जितने भी वाक्य है सब में पुस्तक शब्द ऐड कर दो, और पुस्तकम
पुस्तकम शब्द संस्कृत में लिख दो तो जैसे हो गया पुस्तक पढ़ता है ना, वह पुस्तक पढ़ता है, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, वे सभी पुस्तक पढ़ते हैं। इस प्रकार से इसका हो जाएगा सह पुस्तकम पठति तो पुस्तकम पठतः और ते पुस्तकम पठन्ति, है ना, पुस्तकम पठति, वे सभी पुस्तक पढ़ते हैं, है ना। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि ऐसा शब्द रूप है, देख लेंगे शब्द रूप पुस्तक शब्द रूप को। अब यहाँ पे हमने आप सभी को लट लकार का प्रथम पुरुष समझाया, एक वचन द्विवचन बहुवचन में। अब मध्यम पुरुष समझ लीजिए, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सभी पढ़ते हो, है ना। और यहाँ पुस्तक ऐड करना तो तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो और तुम सभी पुस्तक पढ़ते हो। अगर पुस्तक शब्द हम बीच में ऐड कर दें तो हिंदी में पुस्तक ऐड करना पड़ेगा और संस्कृत में पुस्तकम, है ना, ऐसा इसमें बीच में रखना पड़ेगा। तो हम जो है इसको इस प्रकार से समझ पाएंगे, जैसे तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम पुस्तकम पठसि, है ना, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो, युवाम पुस्तकम पठथः, तुम सभी पुस्तक पढ़ते हो, यूयम पुस्तकम पठथ, है ना। इस प्रकार से समझ सकते हैं। और साधारण वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ, इसको आप पढ़ करके भी समझ सकते हैं। त्वम पठसि युवाम पठथः और यूयम पठथ, ये हो गया किसका, मध्यम पुरुष का वाक्य जो है, ये मध्यम पुरुष में वाक्य है ना। लट लकार मध्यम पुरुष में आ गए। अब लट लकार उत्तम पुरुष में चलिए, एक वचन द्विवचन बहुवचन। इसमें मैंने उस क्रम से नहीं लिखा जैसे शब्द रूप में लिखा रहता, मैंने इसको पैराग्राफ छोटा छोटा बना दिया। मैं पढ़ता हूँ भैया, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं। इसमें पुस्तक ऐड करना तो कर लो और नहीं करना तो जैसे वाक्य है उसको वैसे समझिए। यहाँ पे जो है बीच वाले में मैंने बताना भूल गया, मैंने यहाँ पे जो है मैं बताना भूल गया हूँ। यहाँ पे तुम दोनों, तुम सभी, ये क्या है, कर्ता है ना। इस वाक्य का कर्ता यही है, तुम दोनों, तुम सभी, है ना। इसीलिए कर्ता में प्रथम पुरुष है, सॉरी, कर्ता में जो है यहाँ पे बताया ना, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, यानी प्रथमा विभक्ति पहला विभक्ति, है ना। तो युष्मत् शब्द में त्वम युवाम यूयम, ये प्रथमा विभक्ति का शब्द है ना। इसीलिए यहाँ पे त्वम युवाम यूयम का उपयोग किया गया है प्रथमा विभक्ति का। जहाँ पे भी कर्ता है वो क्या है, प्रथम पुरुष है। जहाँ पे भी कर्म है क्या, वो क्या है, मध्यम पुरुष है। सॉरी, जहाँ पे भी कर्म है वो क्या है, वो है द्वितीय विभक्ति। जहाँ पे करण है, जहाँ पे से अथवा के द्वारा लगा हो वाक्य में, वहाँ पे हम तृतीय विभक्ति को ले आएंगे। जहाँ पे लगा हो के लिए, वहाँ पे हम चतुर्थी विभक्ति को ले आएंगे। जहाँ पे से अलग होने पर ऐसा अर्थ हो, वहाँ पे हम पंचमी विभक्ति ले आएंगे। जहाँ पे का की के रारी रे वाक्य में आ रहा हो, वहाँ पे हम षष्ठी विभक्ति ले आएंगे। जहाँ पे में पे पर इस प्रकार से हो, वहाँ पे हम सप्तमी विभक्ति का शब्द ले आएंगे। वाक्य को हिंदी में पढ़ने से ही समझ में आ जाता है हमें कहाँ पे जाना है ना। तो उस सबसे पहले जैसे धातु के पास मैंने बताया पहुँचना है, वैसे शब्द के पास भी पहुँचना होता है। उस संबंधित शब्द के पास भी पहुँचेंगे। राम की चर्चा करें तो राम शब्द के पास पहुँचेंगे, बालिका की चर्चा करें तो बालिका के पास पहुँचेंगे। जिस शब्द रूप की चर्चा है, जिस शब्द का चर्चा, उसी शब्द के संस्कृत शब्द रूप को देखिए और वहाँ पे पहुँचिए, तो वहाँ पे आप उसमें वो शब्द पाएंगे, है ना। मैंने शब्द रूप का अर्थ करके भी वीडियो डाला है ना, कई सारे वीडियो डाले हैं, तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके सहयोग के लिए यहाँ पे कोई शुल्क की चर्चा नहीं है, किसी भी स्वार्थ की चर्चा नहीं, स्वार्थ की चर्चा हम करते ही नहीं है ना, आपकी हित की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे लट लकार उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में है मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं और हम सभी पढ़ते हैं। इस प्रकार से अहम पठामि, आवाम पठावह और वयम पठामह। देखिए आवाम सबसे पहले है अहम, अहम आवाम वयम, ये भी देखिए करता है, मैं, हम दोनों, हम सभी, है ना। एक वचन द्विवचन बहुवचन, नीचे नीचे क्रम में आते जाइए। पहला है एक वचन, फिर बीच वाली पंक्ति है द्विवचन और लास्ट वाली पंक्ति है बहुवचन, है ना। तो ये कर्ता इसमें क्या है, मैं, हम दोनों, हम सभी, ये क्या है, कर्ता है ना। हम दोनों, हम सभी क्या है, कर्ता है। और क्रिया क्या है इसमें, पठामी पठावह पठामा, है ना। और इन दोनों को, कर्ता और क्रिया को मिला दिए, वाक्य हो गया, वाक्य बन गया, बस बिल्कुल साधारण है ना। मैंने ऊपर भी बताया कि वाक्य को कैसे जोड़ करके आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उसी क्रम में, उसी प्रकार से इसमें भी पुस्तक शब्द ऐड कर दीजिए। हिंदी में पुस्तक, संस्कृत में पुस्तकम, बीच में रखिए, मैं के बाद हिंदी में
हम दोनों के बाद हिंदी में, हम सभी के बाद हिंदी में पुस्तक शब्द जोड़ दीजिए, बाकी वाक्य जस के तस रहने दीजिए। और आगे जो आपको समझना है वो ये है कि अहम के बाद पुस्तकम जोड़ दो, आवाम के बाद पुस्तकम जोड़ दो, वयम के बाद पुस्तकम जोड़ दो, तो वाक्य हो जाएगा मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं और हम सभी पुस्तक पढ़ते हैं। इस प्रकार से वाक्य जो है वो तैयार हो जाएगा। अब देखिए मैं आप सभी को बताऊं कि वाक्य जो है ये जो है लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार मध्यम पुरुष, लट लकार उत्तम पुरुष, है ना। अब इसको हमें कहाँ बदलना है? हमें बदलना है भूतकाल में, है ना। हम इसको पूरे वाक्य को भूतकाल में बदलेंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही वाक्य को हम ले चलते हैं भूतकाल में, सेम टू सेम यही वाक्य जो है उसको भूतकाल में ले चलेंगे। वह पढ़ चुका है ना, वे दोनों पढ़ चुके हैं, वे सभी पढ़ चुके हैं, है ना। सह अपठत, अपठत अपठताम अपठन, भैया पठ धातु लंग लकार के पास पहुँचिए, पठ धातु लंग लकार के पास पहुँचेंगे, अपठत अपठताम अपठन इस प्रकार से आया है। सह तौते जो ऊपर आपने देखा है ठीक उसी प्रकार से है। वह पढ़ चुका है, सह अपठत वे दोनों पढ़ चुके हैं, तौ अपठताम, है ना, और वे सभी पढ़ चुके हैं, ते अपठन। भैया देखो संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। देखो संस्कृत में दो शब्द लिखा तो वाक्य बन गया, और हिंदी में देखो कितना लंबे लंबे लिखना पड़ता है ना। तो संस्कृत शब्द जो है सिर्फ समझने का देरी है। ये समझो कि अंतरिक्ष में जा करके शॉर्टकट में मैसेज भेजना हो तो आप संस्कृत से उत्तम भाषा किसी को भी आप नहीं चयन करेंगे। अगर आपको वैज्ञानिक बना दिया जाए तो आप भी यही कहेंगे कि भैया संस्कृत में जल्दी से जल्दी हम मैसेज लिख करके भेज सकते हैं, क्योंकि कम शब्द लिखना पड़ता है ना। और अंतरिक्ष में जाने के बाद ऑक्सीजन की समस्या, खान पान की समस्या, है ना, कई सारी समस्याएं, तकनीकी समस्या, कहीं लिंग टूट जाए तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक भाषा सिद्ध होता है। भाई कोई साधारण बात नहीं है ना, देववाणी है। चलिए लंग लकार में मध्यम पुरुष देख लीजिए, मध्यम पुरुष में भी है तुम पढ़ चुके हो, तुम दोनों पढ़ चुके हो, तुम सभी पढ़ चुके हो। यहाँ कर्ता क्रिया उसी प्रकार से समझ लीजिए, कर्ता जो है करने वाला तुम दोनों, तुम सभी, ये कर्ता है, और क्रिया है अपठत, अपठः अपठतम अपठत, है ना। अब यहाँ पे हम चलते हैं उत्तम पुरुष के पास। लंग लकार में उत्तम पुरुष है ये, है ना, उत्तम पुरुष। और काल कौन सा है? भूतकाल है, ये ध्यान रखना भैया। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष के बाद कौन सा आता है? उत्तम पुरुष। मैं पढ़ चुका हूँ, है ना, हम दोनों पढ़ चुके हैं, हम सभी पढ़ चुके हैं, इस प्रकार से है वाक्य, है ना। हम सभी पढ़ चुके हैं, है ना, हम सभी पढ़ चुके हैं। अहम, आवाम, वयम, यहाँ पे ये तीनों करता है। अपठम, अपठाव, अपठामा ये क्रिया है ना। इस प्रकार से समझिए तो साधारण हुआ ना भैया, है। लकार भी बता रहा हूँ मैं। अब भविष्यत काल में लृट लकार का उपयोग करते हैं। वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे सभी पढ़ेंगे, है ना। पढ़ा नहीं अभी, पढ़ेगा, भविष्य की चर्चा है ना। फ्यूचर यानी फ्यूचर टेंस है ना। एक प्रेजेंट हुआ और एक पास्ट हुआ, और ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर, है ना। पहला लकार जो है वो हो गया प्रेजेंट, दूसरे लकार की चर्चा जो मैंने किया है वो हो गया पास्ट, बीता हुआ समय, और यह है फ्यूचर यानी भविष्यत काल। लृट लकार का उपयोग करते हैं भविष्यत काल में। पठ धातु है, धातु सेम है, शब्द भी वही है ना। प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष जो है, मध्यम पुरुष में हम क्या चर्चा करते हैं? तुम, युवाम, यूयम, तुम, है ना, तुम दोनों, तुम सभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो प्रथम पुरुष है वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे सभी पढ़ेंगे, है ना। तो सह तौते ये हो गया कर्ता, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति ये हो गया क्रिया। तो लकार समझ में आया कि नहीं? आगे देखिए इसी लकार में मध्यम पुरुष है, लृट लकार में भविष्यत काल में कौन से मध्यम पुरुष है ये? तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सभी पढ़ोगे, है ना। अभी पढ़े नहीं है। त्वम, युवाम, यूयम करता है, पठिष्यति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ ये क्या है? क्रिया है। देखो भाई वाक्य भी साथ साथ में बन रहा है, कोई साधारण बात नहीं है। लृट लकार उत्तम पुरुष, है ना, कौन से काल है? भविष्यत काल है। मैं पढ़ लूँगा या मैं पढ़ूँगा ऐसा भी कह सकते हैं। हम दोनों पढ़ेंगे, हम सभी पढ़ेंगे, हैं। अहम, आवाम, वयम क्या हो गया? कर्ता। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः ये क्या है? क्रिया है।
चलिए आते हैं आज्ञा अर्थ में। भैया ऑर्डर देने की चर्चा तो मैंने पहले भी किया है कि आज्ञा देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, आदेश भी कहते हैं इसको, है ना। लोट लकार प्रथम पुरुष लोट लकार वह पढ़ें, वे दोनों पढ़ें, वे सभी पढ़ें। हम निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं ना। तो वह पढ़ें, वे दोनों पढ़ें, वे सभी पढ़ें। नाम पता नहीं होता तो कह देते इस प्रकार से संकेत करके। उस स्थिति में कर्ता हो गया सह तौ ते, और जो क्रिया है पठतु पठताम पठन्तु, ये है प्रथम पुरुष का। मैंने पहले ही बताया कि प्रथम पुरुष में हम वह के जगह राम, श्याम, घनश्याम, मोहन कोई भी शब्द उपयोग कर सकते हैं। तुम और मैं को छोड़ करके प्रथम पुरुष में कोई भी शब्द उपयोग किया जा सकता है, चाहे वो सर्वनाम हो, चाहे वो संज्ञा शब्द हो, कोई भी शब्द हो। लोट लकार मध्यम पुरुष, लोट लकार मध्यम पुरुष में जो है तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सभी पढ़ो कहते हैं ना। हम इस बार क्लासरूम में तो हम बताते हैं, आप सभी को कहते ही रहते हैं पढ़ो भैया, है ना। तो तुम पढ़ो, तुम पठ शब्द यहाँ पे हिंदी जैसा लग रहा है, लेकिन आप इसको हिंदी ना समझे। ये संस्कृत का शब्द है, मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है लोट लकार में, है ना। युवाम पठतम यूयम पठत, है ना। तो तुम युवाम वही करता है, तुम युवाम यूयम, और क्रिया क्या है इसमें पठ पठतम पठत, है ना। ये जो है क्रिया है। आगे है लोट लकार उत्तम पुरुष। लोट लकार उत्तम पुरुष में जो है मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़ें और हम सभी पढ़ें। कई बार अपने लिए भी आज्ञा लेते कि नहीं लेते हैं, है ना, गुरुजन से लेते कि नहीं। तो वहीं इस प्रकार से वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। अपने आप को ऑर्डर दे रहे हैं। अहम पठानी न है, यहाँ पे माँ नहीं है, ध्यान रखें। ये लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है। आवाम पठाव और वयम पठाम, मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़ें और हम सभी पढ़ें। अपने आप को आदेश दे रहे हैं, ठीक है। इस स्थिति में जो है इस प्रकार से वाक्य बनेगा। तो हम अहम आवाम वयम करता है और क्रिया जो है पठानी पठाव पठामा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पठ धातु के साथ इच्छा प्रकट चाहिए अर्थ में, जो मैंने बताया था विधिलिंग लकार, है ना। यहाँ पे लंग लकार लिख गया गलती से, यहाँ पे विधिलिंग लकार होगा, है ना। सॉरी, इस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे विधिलिंग लकार है, मैं आपको बता दूँ लिख करके। ऐसे विधिलिंग, है ना, और ऐसे करके डा जैसे लगा रहता है और इसमें ऐसे लगा रहता है ना। तो यहाँ से इसको ले आइए और इसको यहाँ से ले आइए। तो ये विधिलिंग लकार है। यहाँ पे लंग लकार लिख गया, लंग लकार नहीं है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से, हो जाता बाय मिस्टेक टाइप हो गया इसमें। तो इसको सभी काल में, है ना, सॉरी, लंग लकार प्रथम पुरुष, हाँ, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में तीनों ही जो मैंने बताया है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, इन तीनों में ही आप जो है विधिलिंग लकार ही समझिए, है ना। इच्छा प्रकट करने के लिए उसे पढ़ना चाहिए। बाकी सब कुछ सही है, यहाँ पे जो है लकार गलत लिख गया है, ये ध्यान रखें सभी। उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सभी को पढ़ना चाहिए, उसे, है ना, उन दोनों को और उन सभी को। ये क्या है, ये है सहतौते। बस इतने से ही काम चल जाएगा, है ना। ये जो है सहतौते, ये जो है सहतौते है। यहाँ पे को लगा हुआ तो इसको कर्म ना समझे, ये करता ही है ना। पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को, है ना, उनको कह सकते हैं, को यहाँ लगाना नहीं है वैसे। चलिए को शब्द पे चर्चा नहीं करेंगे, बाद में चर्चा कर लेंगे। एक व्यक्ति के लिए है, दो व्यक्ति के लिए, बहुत सारे व्यक्ति के लिए है। प्रथम पुरुष में विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष, पठेत पठेताम पठेयु क्रिया है, सहतौते करता है। मध्यम पुरुष में तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सभी को पढ़ना चाहिए, है ना। तो त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। कई बार शब्द को सीधा करने के लिए कुछ निरर्थक प्रयास भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये को, ये जो है कारक से संबंधित, तो उस प्रकार से कर्म कारक को ना समझें। यहाँ पे जो है सभी जो है त्वम युवाम यूयम
एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति के लिए समझे। पठेत पठेताम पठेयुः। इसके बाद पठेत पठेताम पठेयुः यहाँ पे है जो प्रथम पुरुष है उसमें, मध्यम पुरुष में पठे है पठेतम पठेत, ये है। त्वम पठे है, युवाम पठेतम और यूयम पठेत। इसके बाद उत्तम पुरुष में जो है अहम पठेयम, आवाम पठेव, वयम पठेम, है ना। मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम सभी को पढ़ना चाहिए। इच्छा प्रकट किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा। और आप सभी ये लंग के जगह विधिलिंग, है ना, विधिलिंग ऐसा समझिए, जैसे मैंने लिख दिया था। तो इस प्रकार से वाक्य को हम बदल सकते हैं। और आप सभी को बता दें, एक पत्रक में ये सभी अनुवाद में आप सभी को बताऊंगा। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे लिखा है नोट, धातु लकार क्रिया बदलने पर वाक्य का अर्थ बदल जाता है। इस प्रकार से पठ धातु के स्थान पर गम धातु, लिख धातु, चल धातु, पा धातु, धाव धातु, नृत्य धातु, क्रिय धातु, है ना, इत्यादि धातुओं का उपयोग करेंगे। और आपको मैं बता दूं, इन सभी वाक्यों में धातु लकार पुरुष बदल सकते हैं, है ना। इन सभी में धातु लकार पुरुष बदल सकते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि वर्तमान काल का आपने वाक्य बना रखा है पढ़ने के लिए, और आपको उसी को बदलना है भूतकाल में, तो उसी धातु रूप का आप वर्तमान काल के जितने भी शब्द है उसको अलग कर दीजिए, और वहाँ पे आप भूतकाल का बना रहे तो भूतकाल का जोड़ दीजिए, है ना। और वचन पुरुष के अनुसार जोड़ना, ये नहीं कि किसी पुरुष किसी वचन का कहीं से कहीं जोड़ दिया, ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो आप जो है सीधे उसको बदल पाएंगे, कोई भी इसके लिए अलग से नियम नहीं है। सीधे आप उसको सिर्फ लकार परिवर्तन कर दीजिए, वचन पुरुष को देखते हुए सिर्फ लकार परिवर्तन कर देंगे, तो आप जो है सीधे प्रेजेंट से पास्ट में या पास्ट से फ्यूचर में पहुंच जाएंगे, और इच्छा प्रकट करने के लिए चाहिए अर्थ में इत्यादि में पहुंच सकते हैं। चलिए, एक पत्रक में मैंने कहा है कि दिखाना है तो दिखाना पड़ेगा भैया। इतने अनुवाद जो है संस्कृत में सिर्फ एक पेज में मैं दिखाऊंगा आप सभी को। 1 मिनट रुकेंगे सभी भैया, यही है वो 1 पेज में सभी। एक प्रोफेसर मदन मोहन झा जी हैं, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा ये पत्रक बनाया गया है। एक पत्रक में जितने भी अनुवाद मैंने बनाया है और वो सभी इसमें समाहित है। नीचे देखिए कर्ता है, सभी कर्ता नीचे लिख दिया गया है। धातु रूप का जो लकार है ऊपर देखिए, प्रथम पुरुष पहले 3 कॉलम, मध्यम पुरुष दूसरे 3 कॉलम और उत्तम पुरुष तीसरे 3 कॉलम है। भैया बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने। और नीचे देखिए लकार, लट, लंग, लृट, लोट और विधिलिंग इस प्रकार से दिया है। और दूसरा, और सुनने के अर्थ में जो धातु रूप है उस धातु रूप से भी संबंधित जो है वाक्य बना करके दिया गया है। जैसे वह सुनता है, वे दोनों सुनते हैं, वे सभी सुनते हैं, सुनने के लिए, है ना, वाक्य हम बनाते कि नहीं, तो उसको अनुवाद करेंगे तो उस प्रकार से है। और दूसरा जो है मध्यम पुरुष में तुम्हें सुनना चाहिए, या तुम सुनते हो, तुम दोनों सुनते हो, तुम सभी सुनते हो, मैं सुनता हूँ, हम दोनों सुनते हैं, हम सभी सुनते हैं। इस प्रकार से जो वाक्य बनाएंगे उसके लिए एक चार्ट और मैं दिखा रहा हूँ आपको। वो चार्ट ये है ना, वो चार्ट श्रु धातु सुनने अर्थ में लिखा है, यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड में लिखा गया है। और ठीक उसी प्रकार से है, नीचे देखिए उपयुक्त कर्ता सहतोते, त्वम युवाम यूयम, और उसके बाद है अहम आवाम वयम। इन सभी के साथ में ऊपर भैया एक एक पंक्ति ले लो, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सॉरी, गलती से वो सीधे बैक हो गया था, रोटेट जो हो जाता है। चलिए, इस प्रकार से इसमें देख सकते हैं, जैसे वो सभी वाक्य आपने देखा उसी प्रकार से श्रु धातु के साथ में वो सभी वाक्य हैं। श्रु धातु के साथ में सभी लकार में, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ देखिए, या ऐसा कह सकते हैं कि नीचे जो ग्रीन अक्षर में लिखा है इससे ऊपर की तरफ देखिए, एक वचन प्रथम पुरुष, है ना, द्विवचन प्रथम पुरुष, बहुवचन प्रथम पुरुष, इसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, इसके बाद है उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, है ना। इस प्रकार से आप वैसे ही प्रयास करके वाक्य बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब
करिए और साथ ही साथ इससे लाभ उठाने वाले व्यक्ति के पास तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।